हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू एल्केलाइज योर बॉडी। क्या वाकई में आप अपनी बॉडी को एल्केलाइन स्टेट तक लेकर जा सकते हैं या फिर ये भी एक अनदर फैट डाइट ट्रेंड और मिथ है? व्हाट आर द एग्जैक्ट साइंटिफिक फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस डाइट? इससे पहले हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली एसिड और एल्केलाइन इज। एसिड और एल्केलाइन, जिसे हम बेस भी कहते हैं, वो हम किसी भी सब्सटेंस या चीज़ के नेचर को कहते हैं कि वो काम कैसे करता है, और इसे मेजर किया जाता है एक स्केल की हेल्प से, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब उस चीज़ में कितने हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, तभी वो बताएगा कि क्या वो एसिडिक स्टेट में है या फिर वो बेसिक इन नेचर है। और इस स्केल में, पीएच स्केल में रीडिंग्स होती हैं 0 से लेकर 14 तक की। अगर वो रीडिंग 0 से 6.9 तक आती है तो इट मीन्स वो चीज़, वो सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर है। और अगर वो रीडिंग सेंटर दैट इज 7 में आती है तो इट मीन्स वो न्यूट्रल है। और अगर वो 7 या 7 से अबव जाती है तो इट मीन्स वो बेसिक और एल्केलाइन इन नेचर है। और ऐसा ही हमारी बॉडी में भी होता है। अगर हमें हमारी बॉडी के पीएच को चेक करना है तो इट मीन्स हमें उस पीएच स्केल की ज़रूरत है, आपको आपकी बॉडी के पीएच को फाइंड आउट करने के लिए। अब ये तो हो गई थोड़ी सी नॉलेज साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। इसे अब और भी सिंपलर तरीके से समझते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। हम खाना खा रहे हैं, वो खाना ब्रेक डाउन हो रहा है, आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, CO2 बाहर जा रहा है, आपकी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है। तो इतने सारे रिएक्शंस हमारी बॉडी में बहुत ही कम समय में होते हैं। सो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पीएच स्केल की एसिडिटी और एल्कलिनिटी को समझने के लिए, और उसके बाद आप खुद ही सोचना और इस नॉर्म दैट इज हाउ यू एल्कलाइज योर बॉडी पर आप बिलीव कर सकते हैं, और अब वाकई में आप अपनी बॉडी को एल्केलाइन स्टेट तक लेकर जा सकते हैं या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना। सो हम एग्जाम्पल लेते हैं। वी आर ईटिंग अ फूड, हमने खाना खाया। सबसे पहले हमारा खाना हमारे स्टमक में जाएगा, और आप सभी को मालूम है हमारे स्टमक में एसिड होता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। बिकॉज अगर एसिड का कंटेंट आपके स्टमक में लो हो जाएगा तो सबसे पहले आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और अगर एसिड का कंटेंट आपके स्टमक में हाई हो जाएगा तो अगेन डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में फुली एब्जॉर्ब नहीं होंगे। उसके बाद आपका खाना आपके स्टमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एक मीडियम में काम नहीं करते। मतलब ना ही तो वो ओनली एसिडिक स्टेट में काम करेंगे और ना ही ओनली एल्केलाइन स्टेट में। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम आंतड़ियां भी कहते हैं, वो बहुत लंबी होती हैं, तो उनका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट एसिडिक होता है और कुछ एल्केलाइन, फिर कुछ एसिडिक होता है और फिर कुछ एल्केलाइन। तो वो इस रूप में काम करती हैं, और हमारी बॉडी में उस टाइम पर जो भी सिक्रीशंस हो रही हैं तो वो अपने अपने हिस्से में जाकर अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तभी जो हमारी बॉडी में, आंतड़ियों में जो लाइफ माइक्रोब्स, जिसे हम गट माइक्रोबायोम, गट माइक्रोफ्लोरा कहते हैं, प्रोबायोटिक्स कहते हैं, वो आपकी बॉडी में बनते हैं और काम करते हैं। और आपकी बॉडी में जो भी आप खाने को कंज्यूम कर रहे हो, उससे जो भी एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, आपको जो भी एनर्जी मिल रही है उस खाने से प्रॉपर आपकी बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब करती है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, ताकि आपको फुली एनर्जी मिल सके अलोंग विद द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स जो भी आपने चीज़ कंज्यूम की थी। तो अभी तक हमने दो चीज़ें की, स्टमक एसिडिक होना चाहिए,
स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन हमारा एसिडिक और एल्कलाइन दोनों होना चाहिए। थर्ड बात करेंगे हम यूरिन। यूरिन की पीएच आपकी वेरी करती है, बिकॉज अगर आप बाहर वाला खाना कंज्यूम कर रहे हो, स्पाइसी खाना ले रहे हो, तो इसका मतलब आपके यूरिन का कलर लिटिल बिट येलोइश हो जाता है, बिकॉज आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। और अगर आप लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजेस, स्मूदीज, जूसेस, इन सब चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं है और आपके यूरिन का कलर नॉर्मल रहता है, जिसे हम कहते हैं एल्केलाइन है, नॉर्मल स्टेट में है, वो एसिडिक स्टेट में नहीं है। और फोर्थ थिंग जिसकी हम पीएच की बात करेंगे, दैट इज योर स्किन। स्किन भी आपकी क्वाइट एसिडिक इन नेचर होती है, दैट इज 5 से 6.5 तक की पीएच आपकी स्किन की होती है। बिकॉज अगर आपकी स्किन एसिडिक इन नेचर नहीं होगी तो आपकी स्किन आपकी बॉडी को जो भी एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज हैं, उनसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी और उन लोगों के इन्फेक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज वाई हमारी बॉडी में जो चीज़ें एसिडिक इन नेचर हैं उनका एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है। हम उन्हें एल्केलाइन स्टेट में चेंज नहीं कर सकते और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उन्हें एल्केलाइन स्टेट में चेंज करे। तो अभी तक हमने 4 चीज़ें डिस्कस कर ली जिनकी सबकी स्टेट अलग अलग है। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी बॉडी में है और जिसे कहा जाता है, जब हम बात करते हैं हाउ टू एल्कलाइज योर बॉडी, तो इस चीज़ को आप एल्कलाइज कर सकते हैं, दैट इज योर ब्लड, योर टिश्यू फ्लूइड। मतलब आपकी बॉडी में जो भी तरल पदार्थ घूम रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, चल रहे हैं, उन्हें एल्केलाइन स्टेट में लेकर आना। और इसके लिए 2 चीज़ें कही जाती हैं, पहली एल्केलाइन डाइट को फॉलो करना और सेकंड जो आपने मार्केट में, शॉप्स में एल्केलाइन वाटर, ऑक्सीजनेटेड वाटर की वाटर बॉटल्स देखी होंगी या फिर इनके बारे में कहीं सुना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लोग कहते हैं आप अपने ब्लड और टिश्यू फ्लूइड को एल्केलाइन स्टेट में लेके जा सकते हैं, और इसके साथ ही मैं उन लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो लोग कहते हैं कि फॉलो एल्केलाइन डाइट टू प्रिवेंट कैंसर। तो माय आंसर इज कि जो ब्लड है, ब्लड हमारी बॉडी में एल्केलाइन स्टेट में होता है। ब्लड का पीएच 7.3 से 7.5 तक ही रहता है, इससे चेंज नहीं हो सकता। और अगर एल्केलाइन डाइट कैंसर को प्रिवेंट करती है तो इसका मतलब ह्यूमंस को कभी ब्लड कैंसर होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ब्लड इज ऑलवेज एल्केलाइन इन नेचर। और अगर ब्लड का पीएच आपका 7.3 से लो और 7.5 से अबव चला गया तो इट मीन्स आप एमरजेंसी कंडीशन में चले जाएंगे, यू आर नियर टू डेथ। आप उस दिन आईसीयू में पड़े होंगे, नियर टू डेथ, यू आर नॉट एबल टू लिव योर लाइफ। सो इस चीज़ को ध्यान से समझो कि आप अपने ब्लड और टिश्यू फ्लूइड की पीएच को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी बॉडी में ऑलरेडी एक सिस्टम है, दैट इज एसिड बेस हीमोस्टेसिस, खुद ही अपनी बॉडी के पीएच को बैलेंस करता है। सो आप बाहर से किसी भी चीज़ को लेकर अपनी बॉडी के पीएच को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं, जितने भी अभी हमने बातें की हैं, उन सबकी पीएच अलग अलग है और वो सभी अपनी अपनी पीएच की एक छोटी सी रेंज के अंडर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और तभी हम काम कर सकते हैं। अगर आप उन्हें चेंज कर दोगे, यू आर नॉट एबल टू डू वर्क। और अगर आपके ब्लड का पीएच बहुत ही लो चला जाएगा, आई एम अगेन सेइंग यू आर नियर टू डेथ। सो अगर आपको मार्केट में कभी भी कोई ऐसी चीज़ दिखे या फिर जो ऐसी चीज़ सेल हो रही हो कि ये चीज़ आपकी बॉडी को एल्केलाइन स्टेट तक लेकर जा सकती है, तो आप खुद ही सोचो क्या हमारी बॉडी का एक पीएच है तो वो हमारी बॉडी के किस एरिया को एल्केलाइन स्टेट में लेकर जाएगी। नाउ बात करते हैं कि जो इन्फ्यूज्ड वाटर, एल्केलाइन वाटर,
मार्केट में बिकता है, उसके ऊपर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 को बैन कर दिया था, ताकि जो लोग उसे परचेज कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि ये आपकी बॉडी के पीएच को चेंज नहीं करती, वो जस्ट आपके सलाइवा दैट इज योर लार और यूरिन के पीएच को ही चेंज करती है। उसके सिवा आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट के पीएच को वो इफेक्ट नहीं करती है। अगर आप एल्केलाइन वाटर बॉटल्स ले रहे हो, बिकॉज उनमें कुछ बीड्स डाली होती हैं और उन बीड्स में फॉस्फोरस और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो आपकी बॉडी को एल्कलिनिटी स्टेट में लेके जाने की कोशिश करते हैं। बट अगेन मैंने जैसे कहा, कोई भी फूड, कोई भी बाहर वाली आइटम नहीं है जो आपकी बॉडी को एल्कलिनिटी की स्टेट में लेकर जा सके। आपकी बॉडी के पास खुद ही पावर है कि वो अपनी आपके पीएच को बैलेंस कर रखती है। सो अब बात आती है कि जो एल्केलाइन डाइट में फूड्स इंक्लूड होते हैं और जिन फूड्स को एसिडिक फूड्स कहा जाता है, वो कौन से फूड है और एल्केलाइन डाइट में किन फूड आइटम्स को रखा जाता है। सो एसिडिक फूड की कैटेगरी में उन फूड आइटम्स को रखा जाता है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ योर चिकन, मीट, फिश, योर ग्रेन्स, योर कॉफ़ी, इन सब को एसिडिक फूड की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसके साथ ही आपके अल्कोहल भी रखी जाती है, उसके साथ ही आपका केन्ड और प्रोसेस्ड फूड आता है और प्लस इसके साथ ही आपकी रिफाइंड शुगर भी आती है। और अगर हम एल्केलाइन फूड कैटेगरी की बात करें, उसके अंडर कौन से फूड आते हैं, तो आपका होल फूड आता है जिसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, लेंटिल्स, जो मैं नॉर्मली आपको बोलती हूँ कि आपको ये सब खाने चाहिए, तो वो आपको भी मालूम है कि आपको इन सब चीज़ों को डेफिनेटली अपनी डाइट में रखना चाहिए। तो एल्केलाइन डाइट में जस्ट वो ही चीज़ें आती हैं। जो नॉन वेजिटेरियन पोर्शन है इसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है, प्लस इसके साथ ही डेयरी प्रोडक्ट को भी वो लोग एक्सक्लूड कर देते हैं कि ये आपकी बॉडी में एसिड प्रोड्यूस करते हैं। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज इनमें एनर्जी ज़्यादा होती है। जब आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करवाते हैं जस्ट। और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करवाने में वो जो हीट प्रोड्यूस होती है उनको इन्होंने नाम दे दिया है दीज आर द एसिडिक फूड। और ये जो अदर फूड्स हैं वो फूड्स कम एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, ये आप सभी लोगों को मालूम है। तो उन फूड आइटम्स को इन्होंने नाम दे दिया है एल्कलीन फूड आइटम्स, कि अगर आप अपनी बॉडी को एल्कलाइज करना चाहते हैं तो आप इन फूड आइटम्स को कंज्यूम करें। सो बी अवेयर दीज काइंड ऑफ फैट डाइट ट्रेंड्स, बिकॉज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, मैं अगेन कह रही हूँ, जो आपकी बॉडी के पीएच को चेंज करे। यू हैव टू टेक अ बैलेंस डाइट, तभी आप अपनी बॉडी के पीएच को बैलेंस कर सकते हो, तभी आपकी बॉडी का जो पीएच लेवल है, जो भी एसिडिक स्टेट में है, एल्केलाइन स्टेट में है, वो ऑलवेज बैलेंस रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। नेवर फोकस ऑन ओनली वन फूड आइटम, ऑलवेज ईट अ बैलेंस्ड मील, जिसमें आपके जो भी सीजनल लोकल फ्रूट्स, वेजिस, फूड आइटम्स आते हैं, आपको उन्हें कंज्यूम करना चाहिए। और अब बात आती है उन लोगों को क्या हमें अल्कलाइन डाइट देनी चाहिए या फिर नहीं, जिन लोगों को एसिडिटी की दिक्कत होती है, बिकॉज उनके स्टमक में, अगेन पूरी बॉडी में नहीं, उनके स्टमक में एसिडिक कंटेंट लिटिल बिट हाई हो जाता है। तो क्या उन्हें अल्कलाइन डाइट देनी चाहिए या फिर नहीं? अगेन दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, सो आई डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. You have to stay tuned to this channel. So the bottom line, this diet is totally a myth. ऐसी कोई भी डाइट नहीं है जो आपकी बॉडी के पीएच को चेंज कर सकती है। इसके ऊपर कोई भी स्टडी, कोई भी एविडेंसेस अभी तक नहीं है। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है और अपनी बॉडी के पीएच को मेंटेन करना है। जस्ट आप वही कर सकते हैं, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। सो नेवर फोकस ऑन अ सिंगल फूड, ईट एवरी फूड विच इज़ फ्रेश, फ्रूट, वेजिटेबल्स, लोकल, आपको उसे कंज्यूम करना है, बिकॉज एवरी फूड इज बेनिफिशियल फॉर योर फिजिकल एंड योर मेंटल हेल्थ। एंड रिमेंबर द मंत्रा, लेट द फूड बी योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन बी योर फूड। और अगर
आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को थम्स अप करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो और मेरी वीडियो को आज पहली बार देख रहे हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। उसके साथ ही एक बेल आइकन है, क्लिक दैट बेल आइकन ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स ज़रूर मिले। और अगर आपको लगता है कि हमें हमारी कंट्री को डाइट ट्रेंड्स और मिथ से बाहर निकालने की ज़रूरत है और ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है देन डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी।